नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। पुलिस ने ऑपरेशन सहयोग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 109 गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे। इन मोबाइल की कुल कीमत 20,48,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में साइबर सेल और विभिन्न थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक कुल 383 मोबाइल बरामद किए जा चुके, जिनकी कीमत करीब 86,48,000 रुपए है। 12 अगस्त को पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में 109 आवेदकों को उनके मोबाइल सौंपे गए हैं। इस दौरान लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और मोबाइल गुम होने पर संचार साथी ऐप व CEIR पोर्टल का उपयोग करने की जानकारी भी दी गई है। पुलिस ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। खंडवा से बातगौर की रिपोर्ट। जिले में बंद पड़े संसुधरा और हनुमान ढाणा बैरियर को लेकर कथित अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि फोरलेन से गुजरने वाले ट्रक चालकों को रोककर बिना रसीद 200, 500 और 1,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कथित तौर पर वर्दी पहने लोगों ने 7 RTO लिखे वाहनों और बैरिकेड्स का इस्तेमाल कर वाहन चालकों पर दबाव बनाया जाता है। सवाल उठ रहा है कि जब दोनों बैरियर बंद है तो वहां किस आधार पर वसूली की जा रही है और संबंधित लोगों की वैधता की जांच कौन करेगा। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला मीडिया में सामने आने के बाद कथित धमकी की बात भी कही है। अब जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की उम्मीद है। बैतूल से कमलाकर ताईबड़ी की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? जसमीर। जसमीर कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के। कानपुर। कानपुर के रहने वाले। हाँ। क्या करते हो? ड्राइवरी करते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हो? यही DCM ट्रक। ट्रक। हाँ। कहाँ क्या माल लेकर जा रहे थे? चावल लेकर जा रहे हैं। कहाँ से? जबलपुर से लौट किया। अभी कहाँ लेके जा रहे हो? संगमनेर, नासिक के पास। नासिक के पास, मतलब MP से महाराष्ट्र जा रहे हो? हाँ। तो ये अभी आपको कोई चेक पोस्ट पर रुका था, कौन सा चेक पोस्ट है? ये चेक पोस्ट है, मुझको पता नहीं नाम इसका। हनुमान ढाणा में। हनुमान ढाणा चेक पोस्ट। क्या नाम है आपका? दिनेश के। दिनेश कहाँ के रहने वाले? रामघाटी के सर। रामघाटी रामघाटी जी। ये जो बैरियर है, ये कौन सा बैरियर है? ये RTO बैरियर है सर। कौन से गांव में? हनुमान ढाणा पंचायत में, मतलब रामघाटी पंचायत है इसका, हनुमान ढाणा क्षेत्र में आता है। हनुमान ढाणा का बैरियर है। जी। तो ये बैरियर तो बंद हो चुके हैं ना? वो बंधु हमको नहीं मालूम सर, वो पर यहाँ से वसूली होती है? हाँ वसूली होती है। कितने लोग हैं ये लोग? वसूली तो अपने को सर पता नहीं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्राओं और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सीहोर जिले में भी गांव से लेकर शहरों तक लोग बढ़ चढ़कर अभियान में हिस्सा ले रहे। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहरा कर देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान अब स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी एक परंपरा और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बड़ी संख्या में नागरिक अपने घरों पर तिरंगा लगाकर अभियान से जुड़ रहे। सीहोर में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, जिनमें बच्चे, युवा और आम नागरिक उत्साह के साथ शामिल हो रहे। पूरे जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का माहौल नजर आया। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। जिले के आटनेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। पुलिस ग्राउंड में देशभक्ति के उत्साह के बीच रैली का समापन हुआ है। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जनप्रतिनिधि, पत्रकार, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोगों ने राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। समापन अवसर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम की अर्चना दीदी ने तहसीलदार, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, जनप्रतिनिधियों, थाना स्टाफ और गणमान्य नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने समाज को नशे से मुक्त करने और युवाओं को दूसरे
इससे दूर रखने का संकल्प लिया। वहीं थाना आटनेर ग्राउंड्स में स्कूली बच्चों ने मेरा भारत महान की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। पूरे आयोजन में देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता का संदेश प्रमुखता से देखने को मिला। बैतूल से कमलाकर टाइबड़ी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मगढ़ सब कलेक्टर कार्यालय के सामने सब डिवीजन स्तर पर जन शिकायत, स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सब कलेक्टर प्रेक्षा अग्रवाल ने की। इसमें धर्मगढ़ सब डिवीजन के तहसीलदार, बीडीओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी और प्राथमिकता के आधार पर उनका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में ग्रामीणों और आम लोगों की ओर से कुल 115 शिकायतें दर्ज कराई गई। अधिकारियों ने समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में 21 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वहीं स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब 150 लोगों की जांच की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहयोग किया। प्रशासन ने ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाएं और समस्याओं के समाधान की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कालाहंडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। स्वाधीनता दिवस रखते हुए किसी प्रोग्राम रखुचु। पूरा सप्ताह स्वाधीनता सप्ताह भाव पूरा पालन करुचु। आज आमर हेल्थ कैम्प, ब्लड डोनेशन कैम्प, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और आमर सब डिविजनल लेवल पे जन सुनवाई आज आम रखुचु। एबी पर्यंत आमर रक्तदान मिलची 12 यूनिट। आमर 85 जना एबी पर्यंत आसी के ग्रीवांस लगी से मैंने अप्लाई कर और 45 जना आम स्वास्थ्य को जो भी परामर्श से मैंने मिले पूरा जांच परीक्षा है। आमर मुख्य उद्देश्य था कि जो धर्मगढ़ को जो लोकमान्य अच्छी धर्मगढ़ पूरा सब डिविजन को जो भी लोकमान्य अच्छी म्यूनिसिपैलिटी स्टाफ है कि अलग जो भी स्टाफ है को भी जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथावाचक पंडित सिद्ध शरण जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आगमन, कंस वध और विवाह प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने भगवान कृष्ण और उद्धव जी से जुड़े प्रसंगों के साथ भक्ति की महत्व भी बताया। कथा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक प्रसंगों में भाव विभोर नजर आए। आयोजन समिति के अनुसार 14 अगस्त को कथा का 7वां और अंतिम दिन होगा। कथा सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में राजतिलक के प्रसंग के साथ कथा का समापन होगा। इसके बाद हवन, पूजन और भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। कथा आयोजन समिति, पटेल परिवार और रामानंद ट्रस्ट के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। खामगांव शहर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। विधायक और महाराष्ट्र के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर के नेतृत्व में आयोजित रैली में हजारों नागरिकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम से हुई। शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर माल्यार्पण और जीजामाता व अहिल्या देवी होलकर को नमन करने के बाद रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित रैली में युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। मंत्री आकाश फुंडकर ने युवाओं से देश को विकसित भारत बनाने में योगदान देने की अपील की है। पूरे शहर में तिरंगा और देशभक्ति के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से सरोबा रहा। खामगांव से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। की या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींनी जेव्हापासनं ते पंतप्रधान झाले तेव्हापासनं आपल्या तिरंग्याला तीच आन बान शान, तेच त्याचं महत्त्व या जगाच्या प्रत्येक व्यक्तीला, या देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीला माहीत पडलं पाहिजे, त्याच्या मनात देशभक्ती जागृत झाली पाहिजे। म्हणून त्यांच्या आव्हानानुसार पूर्ण देशभरात या तिरंगा रॅलीचं आयोजन होत असते। आणि आजही आपण पाहिलं की या रॅलीला जो वाढता उत्साह आहे, यामध्ये वाढती जी तरुणाई आहे
जी सर्व नवीन पिढी आहे, ही सर्व पिढी आज या तिरंग्याला आपल्या सर्वोच्च परी मानून या तिरंगा रॅलीत सहभागी झाले. आणि हा जो उत्साह आहे याहून आपल्याला लक्षात येईल की नवीन पिढीमध्ये सुद्धा प्रचंड देशभक्ती त्यांच्या मनामध्ये आज त्याचं रोपण झालेलं आहे. आणि या माध्यमातून भविष्यात एक देशभक्त पिढी घडण्याचं काम होणार आहे. आजच्या दिवसानिमित्ताने युवांना काय आवाहन कराल? मी सर्व युवकांना हेच आवाहन करणार आहे की या भंडारा में 3.5 वर्षीय बालिका के साथ कथित अत्याचार के मामले में पालक मंत्री पंकज भोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पालक मंत्री ने जिलाधिकारी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जांच की प्रगति और अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही है। इसके बाद उन्होंने पीड़ित बालिका के परिजनों से मिलकर शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के प्रयास किए जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। आगे उन्होंने बताया कि जांच में आरोपी दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। जी घटना या ठिकाणी घडलेली अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. विकृत प्रवृत्तीच्या नागरिकांकडनं अशी घटना घडत असते, परंतु ह्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील गंभीर दखल घेतलेली असून सदर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये रन करून आरोपीला तातडीनं कशी मोठ्यात मोठी सजा देता येईल याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने देखील करण्यात येणार आहे. जी घटना ह्या मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची जेडीयू विधायक कोमल सिंह को लोगों ने आक्रोश का सामना करना पड़ा। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। विधायक जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों का हाल जानने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि बाढ़ की त्रासदी शुरू होने के कई दिनों बाद विधायक को आम लोगों की सुध लेने का समय मिला। ग्रामीणों ने राहत और समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। शहर में राठौर समाज ने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 378वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर हनुमान मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका लक्ष्मीगंज चौराहे पर साहू समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के बाद निजी गार्डन में मुख्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समाज के सेवा भावी बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए समाज के संरक्षक प्रेम नारायण राठौर ने सामाजिक एकता और समाज हित में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों पर जोर दिया। आयोजन में संयोजक पवन राठौर, अध्यक्ष मुकेश राठौर, महामंत्री राजेंद्र राठौर और को अध्यक्ष राजेश राठौर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। शोभा यात्रा और समारोह के दौरान समाजजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर से दुर्गादास जयंती का जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसका बाजार में कई जगह स्वागत हुआ और लक्ष्मीगंज चौराहे पे साहू समाज के बंधुओं ने भी बम्पर स्वागत करा। उसमें महेश साहू, ओम साहू और सभी साहू समाज के 15 लोग थे। राठौर समाज उनका भी आभारी है। उसके बाद जरूर वहाँ पहुँचा। वहाँ पे इस बार नई वो रखी है, बुजुर्ग आदमियों का सम्मान किया गया। जिन बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं उनका सम्मान किया गया है। जो लोग रिटायर हो गए उनका सम्मान किया गया है। ये एक परंपरा बहुत अच्छी है, ये चलते रहना चाहिए। और आज जो एकता समाज में देखने को मिली उससे मैं खुद बहुत प्रसन्न हूँ। अगर समाज ऐसे ही एक रहेगा तो समाज को ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ये कहाँ पे हुआ आयोजन? नारायणी गार्डन गुना। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले भर से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, सरपंच, पंचजन, पद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य सहित जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने की। इस दौरान ग्रामीण विकास की भावी रणनीतियों और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। सम्मेलन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं
आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम के उद्देश्य से और इससे जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने पंचायत प्रतिनिधियों से किसानों की आय बढ़ाने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार साझा किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज गुना जिले में पंच सम्मेलन किया गया था। शासन के मंच में 15 अगस्त से पूर्व करना था, वही हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया। काफ़ी बड़ी संख्या में भागीदारी दी थी हमारे जनप्रतिनिधि की, और जो हमारा विकसित भारत जी राम जी के बारे में बताया गया। और हम लोगों ने ये भी अपेक्षाएं की कि क्या क्या चीज़ें और कोई कर सकते हैं, क्या क्या नमक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पंचायतों के जो सरपंच विधायक थे उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बोला कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक बड़ा तालाब हो। कई चीज़ें ऐसी हम लोग गए थी कि जिसमें प्राकृतिक खेती आप कर सकते हो, गाय को पाल सकते हो, उसी गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई नई नई चीज़ें आई थी जिसको हम लोग शासन में चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो और किसानों की आमदनी बढ़े। क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी गाँव में रहता है, तो सरपंच लोग भी मैंने देखा खुद भी खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे प्रचार प्रसार करने से मुझे लगता है कि अपने जिले में अच्छा माहौल बनेगा और हमारी समृद्धि होगी। सर, आजीविका मिशन आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने एसपी कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हाथों में तिरंगा थामे पुलिस जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए राष्ट्रभक्ति, एकता और समर्पण का संदेश दिया। यात्रा गोपाल मंदिर तिराहा, अंबेडकर चौराहा, हनुमान चौराहा, जयस्तंभ चौराहा, हाट रोड और जगदीश कॉलोनी से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में नागरिकों ने जगह जगह पुलिस जवानों का स्वागत किया। यात्रा में एसपी प्रशांत सिंह सुमन सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जिला के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।